हार्मोनियस यूनियन ये कब होता है और इसके सिम्टम्स क्या हैं? ट्विन फ्लेम जर्नी में हार्मोनियस यूनियन इज़ अ सिग्निफिकेंट स्पिरिचुअल अचीवमेंट। जी हाँ, एक अलग ही तरह का स्पिरिचुअल अचीवमेंट है जो कि आप खुद से महसूस करेंगे। प्रॉपर शब्द इसके लिए मिलना थोड़ा मुश्किल ही होगा, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूँगी कि इट्स अ स्टेट ऑफ यूनिटी कॉन्शियसनेस विद योर बिलव्ड ट्विन फ्लेम। मतलब उनके कॉन्शियसनेस आपका कॉन्शियसनेस से काफ़ी कुछ मेल खाने लग जाएगा। क्लैरिटी बहुत सी चीज़ों की होने लग जाएगी और आप दोनों पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहेंगे एक दूसरे के प्रति। और तो और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मिरर एक्सरसाइज ये भी आपकी होने लग जाएगी। किस लिए? टू रिटर्न टू दिस स्टेट ऑफ वननेस। दोनों एक दूसरे को मिरर करेंगे। साथ ही साथ मिरर एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, जो कि मैंने कई वीडियोस में आपको बताया हुआ है किस तरह से है, तो मिरर एक्सरसाइज में आप एक दूसरे के जुड़ने की ओर अग्रसर होते चले जाएंगे। और हार्मोनियस यूनियन जो साइंटिफिक प्रोसेस है वो इसलिए है क्योंकि मीन्स विच यू डिजॉल्व द सेपरेशन फ्रॉम योर डिवाइन कॉम्प्लीमेंट, योर ट्रू ट्विन फ्लेम। आपका जो ट्विन फ्लेम है वो एक डिवाइन कॉम्प्लीमेंट ही है आपके लिए। लेकिन शुरू शुरू में आपको ये लग सकता है नहीं वो तो वैसा है, ये वो वैसा है, ये वैसा है। उसका रीज़न डिवाइन मस्कुलाइन की वोंडेड एनर्जी में रहना है। आप भी वोंडेड डिवाइन फेमिनाइन हैं तो आप उन सब बातों से तकलीफ़ में आती रहेंगी। जब आप अपनी ट्रू फेमिनाइन ऑथेंटिसिटी में आ जाते हैं तब आपको ये समझ में आता है कि डिवाइन मस्कुलाइन की ये वुंडेड एनर्जी है, लेकिन हेल्दी एनर्जी कुछ और है। तो आप अपने आप को तो हेल्दी एनर्जी में लाने की कोशिश करते हैं, डीएम वाली। लेकिन अब आप ये समझ जाते हैं कि डीएम को मुझे बोल के समझा के ऑडियो वीडियो दिखा के मतलब साम दाम दंड भेद से कुछ समझाना नहीं है कि क्या है ट्विन फ्लेम। क्योंकि अगर वो वुंडेड एनर्जी में है तो वो ट्विन फ्लेम एनर्जी को तो बिल्कुल भी नहीं समझेंगे, इवन आपको भी नहीं समझेंगे और ये कहेंगे कि जाओ तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, तुम बेकार की बातों में पड़ रही हो और ये वो काम करो, या फिर अपना कोई आप कोर्स कर रहे हैं या कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस चीज़ में ध्यान लगाओ। ये इस तरह से आपको कह के इस ट्विन फ्लेम जर्नी के कॉन्सेप्ट को नकार देंगे। ठीक है, तो ये जो हारमोनियस यूनियन है वो यही है। कमिटेड रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो यही एक हारमोनियस यूनियन है। आप कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते। आप इसे ऐसे समझें जैसे आप दोनों एक बर्ड या पक्षी हैं। अब आपने देखा है बर्ड या पक्षी एक साथ उड़ता है, एक साथ इन द सेंस उसके दो पंख हैं, ठीक है, वो दोनों विंग्स को एक साथ ही उड़ाता है ना। अब आप इसे ऐसे समझें जैसे आप एक पक्षी हैं और एक विंग डीएम का है और एक विंग डिवाइन फेमिनाइन का है। अगर स्काई पर उड़ना है तो दोनों विंग्स हारमोनियसली वर्क करने चाहिए कि नहीं चाहिए, तभी आप एक हो पाएंगे या उड़ पाएंगे। अगर ऐसा नहीं समझ में आया तो यूँ समझें कि आप पियानो बजाना है, आप पियानो बजा रहे हैं तो पियानो में आपके दोनों हाथ यूज़ होते हैं, ठीक है, बट एक हाथ पियानो बजाना नहीं चाहता, वो कह रहा है मुझे ड्रम बजाना है। तो फिर ब्यूटीफुल म्यूज़िक बजेगा कैसे? पियानो बजेगा दोनों हाथों से बजेगा, तभी एक सुंदर खूबसूरत म्यूज़िक बजेगा। यानी कि आप दोनों हारमोनियस यूनियन में होंगे, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली समझेंगे एक दूसरे को, और उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे, स्पिरिचुअल लेवल पर आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी है। 3D लेवल पर भी आगे बढ़ सकते हैं, अगर आप शादी करना चाहें वो भी हो सकती है, बट समटाइम रिलेशनशिप इस तरह के होते हैं कि शादी होना पॉसिबल हो ही नहीं पाता है। तो भी आप रियूनियन में रह सकते हैं, जैसे एक साथ काम करना, एक साथ कोई अम, हार मतलब एनजीओ वगैरह खोल लेना, ह्यूमैनिटेरिज्म का, मानवता का कोई काम करना, इस तरह की कोई नीडी पर्सन को कुछ हेल्प करना, ऐसा कुछ खोल देना आप कि दोनों ही मिलकर एक साथ काम करें। मतलब आप ये देखिए ना कि आपका ट्विन फ्लेम है तो उसकी और आपकी क्या ऐसी मेन बात है जो आप दोनों को मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करती है और हमेशा एक जोड़े एक एक होकर जोड़े रह सकती है, मतलब आप दोनों एक जुड़े रह सकते हैं।
तो वो चीज़ को आप खोजिए, बजाय कि इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। आप उनमें कमियाँ ढूँढेंगे तो वो भी ढूँढेंगे। रनर, चेज़र एंड सेपरेशन पीरियड ओवर होने के बाद ही आपको हार्मोनियस यूनियन प्राप्त होता है, इसे ऐसे समझें। और अगर बात करें तो प्रॉफिट ने ये चीज़ बताई है, तो प्रॉफिट कॉइन्ड द टर्म टू इन्फ्लेम इन द 1970s, सेज वेलाजॉस इन 1999। 1999 में वेलाजॉस ने कहा कि 1970 में ट्विन फ्लेम टर्म आया है। तो प्रॉफिट पब्लिश द बुक सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम्स। उन्होंने ये एक बुक पब्लिश की, सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम्स। उसमें आगे लिखा है सब हेडिंग में कि द स्पिरिचुअल डायमेंशंस ऑफ लव एंड रिलेशनशिप्स। तो कोई भी बुक ट्विन फ्लेम पर, जैसे आप लोग पूछते हैं ना, कोई भी बुक कंप्लीट नहीं है कि उसमें ये सारा कुछ पूरी जर्नी के बारे में आ जाए, सिम्टम्स आ जाए, सब कुछ आ जाए। हाँ, ये हो सकता है कि कोई भी आप एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट पर बुक्स खरीदें, अमेज़न पे आपको सर्च करने पे मिल भी जाएंगी, लेकिन उनकी पूरी जर्नी की एक एक लव स्टोरी टाइप की होती है, तो उसमें आपको उतना क्लियर नहीं होगा, बल्कि आप इमोशनल सेट ऑफ माइंड से अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे उस बुक को, तो आप और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, ओह मेरे पास ये नहीं है, ये सोचकर। इसीलिए कोई एक बुक इसमें नहीं है कि आपको थॉरो स्टडी करने के लिए आपको मिल जाए, तो ये बात है। तो हार्मोनियस यूनियन में आप आइए, ध्यान रखें एक दूसरे का। कॉमन चीज़ पसंदीदा आप दोनों की क्या है, उस चीज़ को देखिए। थैंक यू सो मच। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूल तो नहीं गए? तो बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।